जय देवगुरु बृहस्पति महाराज। नमस्कार भक्तों, आज गुरुवार के पावन दिन सुनिए देवगुरु बृहस्पति की प्रसिद्ध व्रत कथा। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत रखने और भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ये कथा धार्मिक मान्यताओं और लोक परंपराओं पर आधारित है। इसे श्रद्धा और आस्था के रूप में ही सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा रहता था। राजा प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था और गरीबों तथा जरूरतमंदों को दान करता था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन राजा की रानी को दान पुण्य करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह न तो स्वयं गुरुवार का व्रत करती थी और न ही किसी को दान देना पसंद करती थी। वह राजा को भी दान पुण्य करने से मना करती रहती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। महल में रानी और उसकी दासी रह गईं। रानी अपनी बड़ी बहन के घर गई और उससे गुरुवार के व्रत के बारे में पूछा। रानी की बहन ने कहा कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। केले की जड़ में चने की दाल और गुड़ अर्पित करना चाहिए। पीले फूल चढ़ाने चाहिए और श्रद्धा के साथ व्रत कथा सुननी चाहिए। इस दिन पीले भोजन का सेवन करना शुभ माना जाता है। रानी ने अपनी बहन की बातें ध्यान से सुनी और घर वापस आ गई। 7 दिन बाद गुरुवार आया। रानी और उसकी दासी ने व्रत रखा। दोनों ने घुड़साल से चना और गुड़ लिया और केले की जड़ तथा भगवान विष्णु की श्रद्धा से पूजा की। पूजा तो हो गई, लेकिन अब दोनों के सामने भोजन की चिंता थी। व्रत रखने के कारण उन्हें पीला भोजन करना था और घर में पीला भोजन बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। रानी और उसकी दासी मन ही मन बहुत चिंतित होने लगी। तभी देवगुरु बृहस्पति उनकी श्रद्धा से प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और 2 थालियों में पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुँचे। उन्होंने वह भोजन दासी को दे दिया। दासी बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। रानी को समझ आ गया कि यह बृहस्पति देव की कृपा है। दोनों ने श्रद्धा से भगवान को भोजन अर्पित किया और फिर प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद रानी ने प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख और समृद्धि लौटने लगी। रानी ने अपनी दासी की बात मानकर गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना भी शुरू कर दिया। उधर राजा जब वन से वापस आया तो उसने देखा कि घर में पहले जैसी परेशानियां नहीं थीं। धीरे धीरे राजा का वैभव और सम्मान फिर से बढ़ने लगा। राजा और रानी ने समझ लिया कि दान पुण्य और भगवान की भक्ति का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। रानी को अपनी पुरानी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। उसने भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति से क्षमा मांगी और जीवन भर श्रद्धा के साथ गुरुवार का व्रत करने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि इसके बाद राजा और रानी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही और उनका यश पूरे नगर में फैल गया। भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें धन और वैभव का अहंकार नहीं करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और भगवान का स्मरण सच्चे मन से करना चाहिए। हे भगवान विष्णु, हे देवगुरु बृहस्पति महाराज, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा की, उसी प्रकार सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। सभी के घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। सभी के जीवन से दुख और परेशानियां दूर हों और सभी को सद्बुद्धि प्रदान हो। जो भक्त आज गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, वे श्रद्धा से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय। ओम गृण बृहस्पति नमः। जय श्री हरि विष्णु भगवान।